गुड मॉर्निंग मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्रों। आज हम लोग चर्चा करेंगे मल्टीप्लिकेशन के कुछ बिल्कुल ही रोचक तरीक़ों का, जो मल्टीप्लिकेशन करने में मज़ा आएगा हम लोग को इस तरीक़ों से। तो देखते हैं कि वो तरीक़ा क्या मल्टीप्लिकेशन का। मैं अभी फॉर एग्जांपल आता हूँ। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 21 इंटू 32, 21 इंटू 32। तो अगर इस मल्टीप्लिकेशन को मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ लाइन मेथड से। लाइन मेथड क्या है? अगर मैं इसको कुछ लाइन आड़ा और कुछ लाइन तिरछा खींच लूँ और फिर मैं कहूँ इसका आंसर कंप्लीट हो गया 276, तो आपको लगेगा कि ये कौन सा मेथड है। तो हाँ, आज मैं इसी मेथड का चर्चा करने जा रहा हूँ, जो कि मल्टीप्लाई करने में बहुत ही रोचक है। और ये हम मल्टीप्लाई इसको बहुत ही कम समय में कर लेंगे, 2 से 3 सेकेंड में कर लेंगे इसको। तो ये मेथड क्या है, थोड़ा मैं इस पर चर्चा कर लूँ। मैंने नया कुछ नहीं किया है। ये 21 था, 2 and 1, तो 2 and 2 और 1, 2 लाइन यहाँ और 1 लाइन यहाँ मैंने खींच लिया। मल्टीप्लाई करना है उससे 3 2 से। मल्टीप्लाई हम जानते हैं क्रॉस का चिन्ह ऐसे होता है, तो कुछ लाइन यूँ आड़ा, कुछ लाइन तिरछा। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 3 2, 3 लाइन मैंने फिर तिरछा लिया, उसके बाद 2, और मैंने फिर क्या किया, सभी लाइन को आपस में जोड़ दिया। ये इकाई के अंकों पर, और ये दहाई के अंकों पर, और ये सैकड़े के स्थान पर कटान बिंदु को जोड़ा है मैंने। सबसे पहला इकाई के जगह पे 1 2 2 लिख दिए। दहाई के अंक पे 1 2 3 4 5 6 7, तो दहाई के स्थान पे मैंने 7 लिख दिया। और फिर सैकड़े के स्थान पे 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, 672। तो बिल्कुल आसान मेथड है ये। ट्राई करने पर बहुत ही आसान तरीक़ों से हम लोग कर लेंगे इसको कंप्लीट। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। इसमें 4 3 इंटू 3 1, तो ये भी बिल्कुल सेम है। सबसे पहली संख्या 4 3, मैं 4 लाइन लूँगा आड़ा, उसके बाद 3 1 2 3। अब तिरछा में 3 1, तो 1 2 3 और 1, तो बस मेरा हो गया आंसर। अब मैं इसका लिख रहा हूँ इकाई के स्थान पे 1 2 3। दहाई के स्थान पे हम लोग कटान बिंदु देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 का 3 बाकी रह गया 1। और अब इस जगह पे मैं कटान बिंदु गिन लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 13, 1333 कंप्लीट। तो ये बिल्कुल आसान है। इस मेथड से हम लोग 3 डिजिट्स का भी निकाल सकते हैं। तो 3 डिजिट्स का कैसे निकाल सकते हैं, इस पर चर्चा कर लो। डिजिट्स में भी बिल्कुल यही तरीका है। 1 2 3 मल्टीप्लाई 2 1 1। बिल्कुल मैंने छोटा सा अंक लिया। देखते हैं पहले 2 1 3 1 2 3 123। तो 1 2, 2 लाइन, फिर उसके बाद 3 1 2 3 आरा बना लिए। क्रॉस का चिन्ह बनाना है, क्रॉस का। क्लियर? तो अब फिर क्या है 2 1 2, 2 के बाद 1, फिर उसके बाद 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखना है। इकाई के अंकों का काम करेगा ये, और दहाई के अंकों का काम करेगा ये। उसके बाद सैकड़े के स्थान पे काम करेगा मेरा ये, और 1000 के स्थान पे ये, और 10,000 के स्थान पे ये। तो मैं गिनता हूँ कटान कितना है। सबसे पहला में 1 2 3 3, दूसरा में 1 2 3 4 5, शेष कुछ नहीं है। इसके बाद 100 प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1000 प्लेस पे 1 2 3 4 5, और फिर 10,000 के प्लेस पे 1 2। तो ये मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया इस मेथड से।
अब मैं चर्चा करता हूँ ऐसी संख्या से जो कि सेम अंक समान अंकों की नहीं हो, अलग अलग अंकों की हो, वो भी इस लाइन मेथड से निकल सकता है बिल्कुल आसान से। जैसे मैं फॉर एग्जांपल 1 2 3 123 गुना 12, ये 3 अंकों की संख्या और ये 2 अंकों की संख्या, इसका गुणनफल, इसको भी मैं बिल्कुल लाइन मेथड से आसानी से निकाल लूँगा। पहला संख्या क्या 123, डिजिट्स 1 2 3, 1 2 3, तो सबसे पहला एक लाइन, इसके बाद 2 लाइन, उसके बाद 3 लाइन मैंने खींच लिया। उसके बाद अब गुना किससे करना उस संख्या को देखा जाए, 12 1 2, पहला लाइन 1, दूसरा लाइन 2 1 2, बस मेरा आंसर तैयार। अब आंसर के लिए इसमें क्या करेंगे, इकाई के अंकों पर कटान बिंदु गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, इकाई के अंकों पर 6, दाई के अंकों पे, दाई के अंकों पे इसको गिन लेते हैं, 2 अंक लेना है 1 2 3 4 5 6 7, दाई के अंकों पर हो गया। अब सैकड़े के स्थान पे इसको गिन लेना है 1 2 3 4, और फिर हजार के जगह पे 1, 1476। और इसमें उल्टा होने का भी कोई डर नहीं है। अगर हम संख्याओं को उल्टा लिख दें, सपोज मैं इसी को देखता हूँ यहाँ, जैसे 123 को मैं एक बार 12 गुना 123 भी कर लूँ और उसी मेथड से खींचूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर वही होगा। जैसे पहला 1, दूसरा 2, एक लाइन 2 लाइन, और फिर क्या 1 2 3, सबसे पहला लाइन तिरछा 1, उसके बाद 2 लाइन, उसके बाद 3, 1 2 3। तो इस चाहे हम 123 आगे रखें या पीछे रखें, इसमें कोई इफेक्ट, जैसे हम लोग नॉर्मल संख्या में जानते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले इकाई के जगह पे हो गया 1 2 3 4 5 6, और दाई के जगह पे हम लोग गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और फिर सैकड़े के स्थान पे हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4, और फिर हजार के जगह पे 1, 1476। हम लोग किसी प्रकार से आगे पीछे लिखने में इसमें मिस होने का संभावना ही नहीं है। कुछ और एग्जांपल लेता हूँ 2 और 3 अंकों की संख्या का, पहले इसको साफ कर लो। संख्या 212 गुना 32, इसको देखता हूँ बिल्कुल उसी मेथड से। दिक्कत 212 1 2, 2 उसके बाद 1, उसके बाद 2 1 2 हो गया। अब 32 3 2, सबसे पहले तिरछा 3 लाइन, उसके बाद 2 लाइन, बस कंप्लीट हो गया मेरा। अब मैं कटान बिंदु यहाँ से, इसमें कटान बिंदु आ गया 1 2 3 4, और इसमें कटान बिंदु आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद इसमें कटान बिंदु आ गया 4 3, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें आ गया कटान बिंदु 1 2 3 4 5 6 67 84। तो इस प्रकार से बिल्कुल रोचक तरीका से हम लोग किसी भी संख्याओं का गुणनफल कर सकते हैं। कुछ दूसरे को भी सिखाइए, खुद भी सीखिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।